नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स जो 9500 जो आपकी वैकेंसी है यूपीएसआई की, उसमें जो मैथ्स से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। उसके लिए मैं पूरी की पूरी बात करूंगा और खासकर ये वीडियो मैंने डेडिकेट करके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई है। बाकी जिनकी बच्चों की मैथ अच्छी है वो मैंने आपका थंबनेल पे भी उस चीज़ लिखी हुई है कि वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि वैकेंसी जो है आपकी यूपीएसआई आपका जो है 9500, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि इस वैकेंसी में अगर आप नहीं हुए तो आप ये सोच लेना कि आप कभी नहीं पुलिस की वर्दी पहन पाओगे, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी जो है वो आपकी आएगी तो, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, और आएगी भी तो कम से कम 4 से 5 साल बाद आएगी। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जो है आपका हिंदी, ठीक है, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर थोड़ा सा फायदा मिलेगा। हिंदी है और हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जीएस आता है, जीएस में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जो है मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आता है, फिर उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। देखिए जीएस के लिए जो है वो मैंने आपकी क्लासेस शुरू कर दी हैं। जीएस का जितना भी जो भी सिलेबस है वो सब के सब मैं अपने आपको धीरे धीरे करके करा रहा हूँ। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम मैथ की। ठीक है, देखिए मैथ के साथ सीन क्या है, मैथ में 3 तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपके 3 तरीके के बच्चे हैं। एक तरीके के बच्चे वो हैं जो कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं या फिर होशियार हैं। वो कम से कम 40 में से 35 क्वेश्चन करने के लायक हैं। ठीक है, उनको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है मैथ से। दूसरे तरीके के बच्चे वो हैं जो कि मैथ में मतलब कोशिश ये कर रहे हैं, स्ट्रगल ये कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे 14 से प्लस क्वेश्चन हो जाएं, जो कि एक सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, कि मतलब आपको 14 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे अगर आपको अपना क्वेश्चन पेपर पूरा चेक कराना है, या फिर अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में जो है मतलब अच्छे नंबर अगर लेके आने हैं। तो अगर आपका एक सेक्शन कमजोर है तो 14 क्वेश्चन जो है वो सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब मिनिमम 14 क्वेश्चन आपको ठीक करने जरूरी हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरे नंबर पे वो बच्चे हैं जिनके लिए मैथ्स का मतलब होता है जीरो, मतलब उनको कुछ नहीं पता मैथ्स का, लेकिन मतलब वो दरोगा बनना चाहते हैं। कौन नहीं बनना चाहता है, मेरा आप एक चीज जवाब दे दीजिए, कौन बनना नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता कि वर्दी पर सीधे 2 स्टार लगे? ठीक है, हर एक का ड्रीम होता है ये। ठीक, तो मैं मेनली टारगेट कर रहा हूं आपका दूसरे और तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो कि सेक्शनल कट ऑफ निकालने के थोड़ा सा करीब होते हैं, या फिर जिनका बिल्कुल भी मैथ मतलब एक तरीके से उनको कुछ भी नहीं आता मैथ में। ठीक, उन 2 टाइप की इन बच्चों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों बच्चों के साथ क्या है। देखिए मैथ्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाइए, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो धीरे धीरे करके डाले जा रहे हैं, वहां जाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। और अगर आपने वो एक बुक आ रही है जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसको देखिए, उसको जरूर ले लीजिए आप। ठीक है, अगर उसमें देखेंगे आप तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उनसे क्वेश्चन आया है, लगातार हर सेट में आया है। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि अगर आपने थोड़ा भी करके चले गए, मतलब थोड़ा मतलब बिल्कुल बेसिक भी करके चले गए, तब भी आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उससे आ जाता है। एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। ठीक है, अगर उससे आपने 2 क्वेश्चन आ गए तो आपके 5 मार्क्स सीधे हो गए। ठीक, कुछ टॉपिक इस तरीके से हैं, वो मैं आगे टॉपिक बताऊंगा आपको कौन कौन से हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको उन टॉपिक्स को पकड़ बनानी है, उन टॉपिक्स पे पकड़ बनानी है जो कि सिंपल हैं और जो कि ज्यादा उसमें टेक्निकलिटी नहीं है, ज्यादा वो समझने वाले टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मैंने कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मैंने निकाले हैं और इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, हर सेट में आए हुए हैं। खास बात एक और बताता हूं मैं आपको कि यूपीएसआई 2016 वाला जो पेपर था उसमें पूरे सिलेबस से आपका कवर किया गया था, मतलब 40 क्वेश्चन में पूरे सिलेबस से क्वेश्चन दिए गए थे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक, 3 क्वेश्चन तक दिए गए थे एक एक टॉपिक से आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने वाली है कि आपको जो है
कहने के लिए तो आपको पूरा सिलेबस करना है, लेकिन उसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप छोड़ के चल सकते हैं, तब भी आप आराम से 30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, ज्यादा बिना मेहनत। मतलब मेहनत आपको उस तरीके से नहीं करनी पड़ेगी, डेप्थ में आपको ज्यादा नहीं घुसना पड़ेगा किसी भी चीज की मैथ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं वो बताता हूं जिन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन वो बहुत सिंपल है आपका समझने में। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी कवर हो जाता है, इसमें ज्यादा सोचने समझने की चीजें नहीं होती हैं। अगर आपका जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी है तो आप आराम से सवाल निकाल लोगे, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं लासा और मासा, ठीक है, ये लासा मासा हम बोलते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये आपका होता है। इसमें भी आपका जो है मिनिमम, ये जो आपका 10th तक ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है एचसीएफ एलसीएम को समझने में। फिर डेसिमल, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल सतही अगर आपके पास नॉलेज है तब आप ये भी कर सकते हो। सर्ट्स एंड इंट्रिसिस, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, एक्स की पावर एम, वाई की पावर एम एन, ठीक है, इस तरीके से सवाल आते हैं उसमें। और उसमें सीधा सीधा 4 से 5 आपके फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, उनको अगर आप ध्यान है तो आप ये सर्ट्स एंड इंडिसेस आराम से कर सकते हो बिना किसी सोचे समझे। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, तो आप इससे भी अपना जो है क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर है मीन मीडियन मोड, ये फ्री के नंबर हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर मतलब अगर आपके इस टॉपिक पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, अगर आपने बेसिक समझ रखा है तो आप आराम से इन सबके सवालों को आप निकाल सकते हो। मीन मीडियन मोड, ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 3 से 4 फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे आप मीन मीडियन मोड को पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका आता है रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, ये आता है आपका एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर के साथ खास बात क्या है, इसमें टोटल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा चैप्टर जो है एरिया और पेरीमीटर का, ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, इन सब में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और अगर आपने फॉर्मूले पता है तो आप आराम से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एरिया ऑफ दिस, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। उसमें आपको ज्यादा मतलब कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एरिया, पेरीमीटर, ये जो आपके सवाल हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके जो हैं आराम से इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। और इन सवालों को करने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। बाकी जो टॉपिक हैं, ये जो बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रतिशतता, एवरेज हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, समय और कार्य, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, समय, दूरी, चाल, पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप वगैरह के सवाल जो आते हैं, CISI, ठीक भाई, CISI हो गया। और आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन और DI, ठीक है। इनसे जो सवाल टोटल आते हैं वो आपके लगभग आपके 30 से 32 सवाल तक आपके इससे आ जाते हैं। और ये जो मैंने बाद में जो टॉपिक बताए हैं ये आपके समझने में नॉर्मल है, आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो इनको। अगर आपने ये चैप्टर कर दिए हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप बेसिक से लेके थोड़ा सा आप मॉडरेट तक जाते हो, ठीक है, कोई भी चीज देखिए, कोई भी टॉपिक जो होता है, आपका कोई भी टॉपिक होता है तो वो 3 फेजेस में बटा होता है, उसका बेसिक, फिर उसका मॉडरेट लेवल, ठीक है, फिर उसका एडवांस लेवल, ठीक है। इस लेवल पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि सारे के सारे सवाल या तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएंगे या मॉडरेट पे हो जाएंगे, ठीक। बाकी जो लास्ट में मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, इसमें आपको बेसिक और मॉडरेट लेवल पे ले जाना है। जब आप इसका बेसिक समझ जाओगे तो मॉडरेट में जब आप जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये मॉडरेट लेवल आ गया है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए बात यह है कि क्लासेस जो हैं, ठीक है, आपको कमेंट में कमेंट करना है, लाइक करना है, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपको बिल्कुल बेसिक से जो है आपको मैथ पढ़नी है। और ये चैप्टर मैं पूरे के पूरे चैप्टर कराऊंगा आपके, ठीक है। आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि दिसंबर तक तो एग्जाम नहीं होने वाला है, जनवरी या फेब में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास आराम से 4 मंथ्स हैं, बिल्कुल आराम से आपके 4 मंथ्स हैं। तो 4 मंथ्स में आपका जो है आराम से विद रिवीजन आपकी मैथ हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लासेस जो ऐसी हैं कि पहले बेसिक
क्लास ली जाएगी उसी टॉपिक की, फिर एडवांस क्लास, फिर मॉडरेट क्लास पे लिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी रहेगी। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको जो है कमेंट करिए, अगर आपको जो है वास्तव में मैथ को करना है, लाइक करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप जो हैं वो बेसिक बिल्कुल चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और आते हैं कि सर बिल्कुल बेसिक से हमें करा दीजिए। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो का कमेंट होता है उसमें आप लिखिए कि हाँ मुझे बिल्कुल बेसिक से करना है। ठीक, और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगेगा फिर मैं आपको तुरंत एकदम बताऊंगा। और फिर 2 से 3 दिनों में, मतलब इस संडे को अगर आप इस संडे तक अगर आप मुझे एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है आप करा दीजिए, तो मैं संडे से जो है आपकी क्लास शुरू करवा दूंगा। ठीक है, रही बात जीएस की, ठीक, मैथ की तो बात ऐसी है कि अगर क्लासेस होने के बाद लगभग आप 30 क्वेश्चन तक ठीक करने के, आप आराम से 30 क्वेश्चन तक, 28-30 क्वेश्चन तक आप ठीक करके आ जाओगे। जीएस की बात रही कि जीएस जो है वो लगातार मैं उसके लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, लगातार आज भी मैंने सुबह जो है आपका एनवायरनमेंट का डाला है, और इसके बाद शाम तक मैं आपका जो है पॉलिटी का एक टॉपिक डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जीएस का आपका टोटल जितना भी चीजें हैं वो सब के सब धीरे धीरे करके अब पढ़ रही हैं, उस पर जाके आप देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, नोट्स बनाइए, कोई क्वेरी हो तुरंत जाके पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो आप जाके तुरंत टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जो है तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।